सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का खैबर में मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितकारी से ताल्लुक़ रखने वाले 22 दहशतगर्द जहानुमा सेल ISPR के मुताबिक 21 अप्रैल को किए गए ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तारी के खौफ और बुज़दिली के बायस खारिज ने अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग की जद में आकर 10 साल बच्चा शहीद। हलाक खारिज इलाके में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी फोर्सेज की पजीराई। सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ। दहशतगर्दी के अफरीद के मुकम्मल खात्मे के आज़म का इजहार। कहा पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। सदर ट्रंप ने ईरान जंगबंदी में तोसी के बाद इसराइल लबनान सीज़ फायर में भी तोसी कर दी। कहते हैं ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। ईरान को मौका दे रहा हूं, चाहता हूं बेहतर डील हो जाए। डील ना की तो हमारी फौज उनसे निपटेगी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान से मुआहिदा तो फौरी तौर पर भी करवा सकते हैं, मगर चाहते हैं मुआहिदा हमेशा कायम रहने वाला हो। मुआहिदे के बगैर आपने हॉर्मुज़ खोल कर ईरान को रोज़ाना $50 करोड़ नहीं कमाने दूंगा। ट्रंप का अमरीकी बहरिया को आपने हॉर्मुज़ में कार्रवाइयाँ 3 गुना बढ़ाने का हुक्म। ट्रूथ सोशल पैगाम पर कहा, आपने हॉर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह कर दिया जाए। अमरीकी सदर का ईरानी रहनुमाओं में इख्तलाफात का भी दावा। कहा, ईरान के अंदर सख्त गिर और एतदाल पसंदों में शदीद इख्तलाफात हैं। ईरान को पता ही नहीं है कि उनका रहनुमा कौन है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का ट्रंप के बयान पर मुश्तरका रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर के ईरान में इख्तलाफात के दावे की तरदीद। कहा, ईरान में कोई बुनियाद परस्त है न कोई एतदाल पसंद। हम सब सिर्फ ईरानी और इनकलाबी है। रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब की मुकम्मल पैरवी करते हुए जा रहे मुजरिम को पछताने पर मजबूर कर देंगे। सदर पज़ेश्कियान ने बदनीयती और नाकाबंदी को हकीकी मुज़ाकरात में असल रुकावट करार दे दिया। स्पीकर कालिबाफ ने कहा, अमरीकी नाकाबंदी में जंग बंदी बेमायनी है। इन हालात में अपना हॉर्मुज़ खोला जाना मुमकिन नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि मैदानी जंग हो या सफारतकारी, मुकम्मल मरबूत महाज है। ईरानी पहले से कहीं मुत्तहिद है। इसराइल की नाकामी ईरान के तमाम रियासती इदारों के इत्तेहाद में मुकम्मल झलकती है। ईरान के आबनाए हुर्मुज़ से पहली टैक्स वसूली मरकजी बैंक ने रकम मिलने की तस्दीक कर दी। पार्लियामेंट के नायब स्पीकर हमीद रजा हाजी बाबाई के मुताबिक दुनिया की तकरीबन 20% खाम तेल की तरसील आबनाए हुर्मुज़ से होती है। हुर्मुज़ से टैक्स की रकम ईरान के मरकजी बैंक में जमा करा दी गई। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के लिए टोल टैक्स की अदायगी नकद रकम के जरिए की गई है। अमरीकी फौज के बहरे हिंद में कार्रवाई। ईरान से मुंसलिक एक और टैंकर पर कब्जा कर लिया। अमरीकी वजारत जंग के मुताबिक ईरानी टैंकर मैजेस्टिक एक्स ईरान से तेल ले जा रहा था। ईरान से मुंसलिक गैर कानूनी नेटवर्क्स को निशाना बनाते रहेंगे। बैनुल अक़वामी पानियों को पाबंदी से बचने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उधर पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ से 2 जहाज़ कब्जे में लेने की वीडियो जारी कर दी। तेहरान में ईरान का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम बहाल कर दिया गया। लंदन और पेरिस आबनाए हुर्मुज़ खोलने के हवाले से पुरउम्मीद। कहा, यकीन है आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए हकीकी पेशरफ्त हो सकती है। दोनों मुमालिक के वज़राए दिफा ने मुश्तरका बयान में कहा, सफारती कोशिशों को अमले इक़दामात में बदलने के लिए तेज़ मनसूबाबंदी और पुख्ता अज़्म ज़रूरी है। इन मुमालिक का शुक्रिया जिन्होंने पहले ही ताउन के लिए आमादगी ज़ाहिर की है। ईरान के खिलाफ 5 अरब रियासतों की सरजमीन इस्तेमाल हुई। तेहरान ने अक़वाम मुत्तहिदा से बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने कहा, कतर, बहरीन, UAE, सऊदिया और कुवैत अच्छे हमसाये के असूलों पर चलें। अपनी ज़मीन तीसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने देना उनकी आलमी जिम्मेदारी है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई फ़ज़ाई हमले में ज़ख्मी हुए। सीनियर ईरानी ओहदेदार की तस्दीक।
न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू में कहा, मुश्तबा खामनाई जख्मी मगर होश में हैं, अब तिबी टीम की निगरानी में हैं। मुश्तबा खामनाई तक पैगामात हाथ से लेकर कासिदों के जरिए पहुँचाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ इसराइल धमकियों से बाज ना आया। इसराइली वज़ीर दिफा कॉट्स ने कहा, खामनाई ख़ानदान का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। इसराइल ईरान पर दोबारा हमले के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को मजीद $1 अरब वापस कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते मुत्तहिदा अरब अमारात को $2.45 अरब वापस किए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात को $3.45 अरब की तमाम अदायगी मुकम्मल हो गई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का 2 टोक और फैसला कुन मौक़िफ़। 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। कश्मीर अवाम के हक़ खुदरादियत की असूली और मुस्तकिल हिमायत का यादा। मकबूजा कश्मीर में अवामी रद्द-ए-अमल को भारतीय बर्बरियत का नतीजा करार दिया। कौमी सलामती कमेटी ने कहा, पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की बिला इम्तियाज़ और 2 टोक मुसम्मत करता है। तहकीकात के बगैर पहलगाम फॉल्स फ्लैग को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिशें बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। भारतीय सरपरस्ती में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के नाकाबिल तरतीब शवाहिद मौजूद हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भारत इश्तियाल अंगेजी। कश्मीर पर 2 टोक मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह। फील्ड मार्शल का 16 अप्रैल 2025 को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से तारीख़ी खिताब, मुल्की दिफा नाकाबिल तस्ख़ीर करार, दुश्मन के नापाक असाइम को नाकाम बनाने का अज़्म का आदा। फील्ड मार्शल ने कहा, सिक्योरिटी इदारे भारतीय प्रॉक्सी दहशत गर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। भारतीय फ़ौज तमाम तर वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, ये हमारी शाहरग है। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय सियासतदानों ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला। भारतीय मीडिया ने भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। मोदी हुकूमत ने बौखलाहट में कई शहरों में सिक्योरिटी सख्त कर दी। काबिज फौज ने बारामूला में फायरिंग करके 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने पहलगाम में हलाकतों के खिलाफ एहतजाजी मार्च की क़यादत की। मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया। भारतीय वजीर दिफा की आबदोज में बैठने की कोशिश नाकाम। राजनाथ सिंह का पांव फिसल गया और सीढ़ी में फंस गए। वजीर दिफा खौफजदा, दूसरी कोशिश करने से इनकार। कहा, अंदर बहुत तंग और डरावना है। भारतीय वजीर दिफा ने वहां जाने से इनकार किया जहां उनके फौजी महीनों रहते हैं। भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तारीखी कामयाबी। कराची से खैबर, गवादर से कश्मीर तक जीत का जश्न। इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गईं। ऑन ग्रिड सोलर कनेक्शन के लिए वन टाइम 1000 रुपए फी किलोवाट फीस अदा करना होगी। तमाम सोलर नेट बिलिंग सारिफीन को नेपरा से मंजूरी लेना होगी। नेपरा हुकाम के मुताबिक सोलर पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। ऑफ ग्रिड सारिफीन का नेपरा मंजूरी से कोई ताल्लुक नहीं। नए रेगुलेशन से पहले नेपरा 25 किलोवाट से ज़ायद कनेक्शन की मंजूरी देती थी। बिजली की तरसील में बेहतरी, लोड शेडिंग में कमी। तर्जमान पावर डिवीजन के मुताबिक गुज़श्ता रात बिजली की तरसील में 100 मेगावाट इजाफा हुआ। तकसीम कार कंपनियों ने रात के पीक औकात में 2 घंटे तक लोड मैनेजमेंट की। LNG की अदम दस्तियाबी से 5500 मेगावाट के पावर प्लांट से बिजली पैदा नहीं हो रही। LNG मिलने और पानी के अखराज में इजाफे से रात के औकात का शॉर्टफॉल खत्म हो जाएगा। सखर में 7 कबाइल के दरमियान बरसों से जारी खूनी जंग का खात्मा। 103 कत्ल और 118 जख्मियों का तस्वीया कर दिया गया। सरदार अली गौहर महर की सदारत में जिरगे में तारीखी फैसला। फी कत्ल 25 लाख रुपए जुर्माना मुकर्रर। जख्मियों के लिए भी अलग हरजाने तय। सबसे ज्यादा शर बरादरी के 40 अफराद कत्ल हुए।
अमेरिका की आबनाए हुर्मुज़ के लिए नई फौजी मनसूबाबंदी। अमेरिकी टीवी के मुताबिक जंग बंदी खत्म होने पर आबनाए हुर्मुज़, जनूबी खलीज अरब और खलीज ओमान के एतराफ़ ईरान की सलाहियतों को निशाना बनाया जाएगा। मुमकिन हमलों में तेज रफ्तार छोटी कश्तियों, बारूदी सुरंगें बिछाने वाले हदफ बनाया जा सकता है। मुज़ाकरात में रुकावट समझे जाने वाले फौजी रहनुमाओं को भी निशाना बनाने का मंसूबा। ईरानी जिला वतन रहनुमा रजा पहलवी बर्लिन में ईरानी हुकूमत की हामियों के निशाने पर। रजा पहलवी कुछ सियासी मुलाकातों के लिए गुज़श्ता रोज़ जर्मनी पहुंचे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकलने पर कुछ अफराद ने उन पर सुर्ख माया फेंक दिया। सिक्योरिटी एहलकारों ने रजा पहलवी को हिसार में ले लिया। पोप लियो का एक बार फिर ईरान अमेरिका जंग के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात पर जोर। कहा, तनाज़े ने ईरान में बेकसूर लोगों की पूरी आबादी को मुतासिर किया है। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक का मस्जिद अक्सा में इसराइली आबादकारों की दरअंदाजी पर शदीद तशवीश का इजहार। मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का मुश्तरका बयान। इसराइली बस्तियों की तोसी और नए मनसूबों की मंजूरी की मजम्मत। आलमी बरादरी से इसराइल को गैर कानूनी इक़दामात से रोकने का मुतालबा। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ के खुद इरादियत और आज़ाद रियासत के क़याम की हिमायत का इरादा। अमरीकी सदर के बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को भारी टैरिफ की धमकी। अमरीकी टेक कंपनियों पर बरतानवी टैक्स गैर मुनसिफाना करार। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, बरतानिया ने अमरीकी टेक कंपनियों पर आय टैक्स ख़त्म नहीं किया तो बड़ा टैरिफ लगा दूंगा। लंदन का ट्यूब सिस्टम फिर मुतासिर। यूनियन अरकान ने 24 घंटे की दूसरी हड़ताल शुरू कर दी। सर्कल लाइन मुकम्मल मुअत्तल, दीगर लाइन्स मामूली या तवील ताख़ीर का शिकार। ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन की मुसाफिरों को शामिल 8 बजे तक सफ़र मुकम्मल करने की हिदायत। HBL PSL में रावलपिंडीज ने भी फतह का मजा चख लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। रावलपिंडीज के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 45 रन की इनिंग्स खेली। कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। इवेंट में आज हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच शाम 7 बजे कराची में खेला जाएगा। एशियन बीच गेम्स में पाकिस्तान की स्प्रिंटर फायका रियाज ने 60 मीटर के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फायका रियाज ने तीसरे हिट में दूसरी पोजीशन हासिल की। स्प्रिंटर तामीन खान क्वालिफाई ना कर सकी। अब तक चीन का मेडल टेबल पर पहला नंबर है। लेजेंड गुलकार माइकल जैक्सन की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म माइकल आज रिलीज की जा रही है। फिल्म में माइकल जैक्सन का किरदार उनके भतीजे ने निभाया है। फिल्म के ट्रेलर ने 2025 में रिलीज के वक्त रिकॉर्ड बनाया था। ट्रेलर को 24 घंटों में 116 मिलियन बार देखा गया। इंसान का इम्तिहान ना 2 वक्तों में होता है। एक तब जब उसको उसका चाहा सब कुछ मिल जाए और एक तब जब उसका सब कुछ छिन जाए। खुदा करे अनस अच्छी नौकरी मिल जाए तो हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। मुझे तो लगता है घर है मेरा मायूस, मेरे वजूद का एक हिस्सा। और रिश्तों की नज़ाकत, कुर्बानियों का बोझ और दिलों में छुपे जख्म। एक तरफ बैरूनी दबाव तो दूसरी जानिब अंदरूनी गलतफहमी। आज़िका चैनल की एंट्री ने कहानी में उलझाव पैदा कर दिया। ड्रामा सीरियल मेरे पास रहो तुम की कहानी जज्बाती और फैसला कुन मरहले में दाखिल। देखिए जुमे से इतवार की रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।